बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.59 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम्स, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है, इसमें हमने क्या सीखना है। सबसे पहले हम इसको अपने लिए आसान अल्फाज में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझ आ सके। जिंदगी में हमने कोई ना कोई बिजनेस करना होता है, कारोबार करना होता है। बिजनेस करने से दो ही रास्ते हमें मिलते हैं। पहला रास्ता यह है कि हमें प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। दूसरा रास्ता यह है कि हमें नुकसान होगा, लॉस होगा। तो बिजनेस में यही दो काम हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जब हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, यहां पर इस क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे, इस फार्मूले के जरिए हमने अपने बिजनेस का जो हमारे पास लॉस हो रहा है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपल सा हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। यहां पर यही बातें हमें बताई गई हैं। एक ही फार्मूले के जरिए हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चंद वैल्यूज दी गई है, इन वैल्यूज को हमें फिर से लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले सी दिया गया है। सी क्या है? वो रकम है, ओरिजिनल अमाउंट है जो कि हमने अपने बिजनेस में, कारोबार में लगाए थे। ठीक है, सबसे पहले हमने यहां पर सी लिखा, CRS हमने लिखा। कितना दिया गया है? 4,80,000 रुपीज हमारे पास यहां पर हमने किसी भी बिजनेस में लगाए हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास अगला जो है वो टी है, टाइम है। हमने कितने टाइम के लिए ये जो पैसे हैं उस कारोबार में, बिजनेस में लगाए हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? टाइम हो गया। टी से हमारे पास टाइम हो गया, और टाइम यहां पर क्या है? 4 हमने लिखा हुआ है। अगली बात यहां पर क्या है? के दिया गया है। के हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट से मुराद क्या है? कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि एक जैसी रहे हमेशा के लिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल से, एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप स्कूल बस से जाए, गाड़ी से जाए, साइकिल से जाए या पैदल सफर करके स्कूल जाए, स्कूल जाना आपका कांस्टेंट है। आप किसी ना किसी तरीके से जाए, स्कूल आपने जाना ही है। तो स्कूल क्या है? कांस्टेंट है, स्कूल आपने पहुंचना है। ऐसी वैल्यू जो कि हमेशा एक ही जैसी रहे, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और कांस्टेंट को हम के से जाहिर करते हैं। ये वैल्यू यहां पर हमने लिख ली। ठीक हो गया, 3 वैल्यूज हमारे पास यहां पर दी गई है। और लास्ट वाली वैल्यू जो कि हम यहां से निकाल लेंगे, हमारे पास E इज अप्रोक्सीमेटली, ये हमारे पास E दिया गया है। E की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लिखेंगे E इस क्वेश्चन में दिया गया है 2.718। ये तमाम वैल्यूज हमने निकाल ली। ठीक, अब हमें फार्मूला भी दिया गया है। फार्मूला हम कहां से निकालेंगे? क्वेश्चन में हमारे पास फार्मूला भी दिया गया है। फार्मूला हमारे पास क्या है? y से मुराद क्या है? वो अमाउंट जो हम देखेंगे कि हमने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, वो हमारे पास है। ठीक, यहां पर आगे हमारे पास है C और E, पावर क्या है? K और T। तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। सिंपली ये वैल्यूज उठा के इसके अंदर हम पुट कर देंगे। उसके लिए हमने लिखा पुटिंग वैल्यूज। तो ये तमाम वैल्यूज उठा के हमने ये फार्मूले में तमाम वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। सिंपल सा और आसान सा काम है, तो हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? y को तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं है। C की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई थी 4,80,000 रुपीज, ये हमने यहां पर लिख लिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? E। C और E के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। E की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये रही 2.7, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं, 2.718, ये हमने लिख लिया। अब इसके ऊपर पावर क्या है? के कांस्टेंट हमारे पास क्या है? उसको लिख लेते हैं। कांस्टेंट है 1.59 हमने लिखा, और साथ में टाइम क्या है? 4 है, तो यहां पर हम 4 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप में हम एक ही काम करेंगे ताकि तमाम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ सके। सबसे पहले हमारे पास ये जो पावर है, इस पावर को हम आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, 1.59 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है, मैं इसको चेक कर लेता हूं। वैल्यू है 1.59, अगर मल्टीप्लाई हो जाए 4 के साथ तो ये वैल्यू क्या बन रही है? 6.36। यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से ये वैल्यू क्या बन रही है? 6.36। ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया।
ये वैल्यू लिखने के बाद अब फिर से y इज इक्वल टू, यहां पर हमने 48 लिखा, 4,80,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पर इस वैल्यू के ऊपर पावर ये है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ जाएंगे, हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना है। इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अगर हम इन बटन्स में चेक करें, एक तो हमारे पास x के ऊपर पावर 2 होगा, वो बटन होगा, एक है x के ऊपर डैश, वो वाला हमने दबा देना है, ठीक है। वो दबाने के बाद हमारे पास ये जो नीचे डिजिट्स हैं वो लिख लेंगे, 2.718, ये हमने लिखा, ये वैल्यू आ गई। अब जो एरो साइड वाला बटन है ये हमने दबा देना है। हमारे पास अगली जो पावर है वो क्या है, 6.36, ये हमने लगा के इज इक्वल टू दबा देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैल्यू है हमारे पास 577.86, ये वैल्यू हमने लिख ली। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आते हैं। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, हमारे पास 4,80,000 मल्टीप्लाई हो रहा है 577.86 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, इसको हम लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 277,372 और 800, ये हमारे पास है, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट यहां पर कर लिया। सेकंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, फिर से इसी के ऊपर वही प्रोसेस अप्लाई होगा। पहले वैल्यूज हमारे पास जो दी गई है इसको लिख लेते हैं। सी, जो हमारे पास ओरिजिनल पैसे थे जो हमने बिजनेस में लगाए थे वो क्या है, हमारे पास 7,50,000 रुपीज, ये हमने क्या किए, बिजनेस में लगाए। उसके बाद हमारे पास कितने टाइम के लिए हमने लगाए, 3, अब ये ईयर्स होंगे, ठीक है, ये 3 ईयर्स के लिए हमने लगा दिए, ये मंथ्स होंगे या ईयर होंगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है, के कांस्टेंट था, इस दफ़ा हमारे पास जो कांस्टेंट है वो माइनस में है, ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया। और ई हम यहाँ पर क्वेश्चन से निकालेंगे, ई इज़ अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन, अप्रोक्सीमेटली का मतलब ये होता है 2.718, ये हमने लिख लिया। हमें फार्मूला भी क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम फार्मूला भी यहीं से लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, वो क्वेश्चन में दिया गया था, y इज इक्वल टू CE और पावर क्या है, KT। फिर से अगले स्टेप में हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज, जो वैल्यूज हमारे पास दी गई है वो हम पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला, ये जो फार्मूला है इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले हमने ये लिखा, y है, y हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7,50,000 रुपीज़, ये हमने लिख लिया। e हमारे पास क्या है, सी और ई के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ई हमारे पास क्या है, 2.718, ये हमने लिख लिया। और इनके ऊपर पावर क्या है, के और टी। के की पावर, के की वैल्यू हमारे पास क्या है, इस दफ़ा माइनस में है, -1.72, ठीक। टाइम हमारे पास क्या था, 3 था, ये हमने लिख लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते जाएंगे। y इज इक्वल टू 7,50,000 रुपीज़, ये हमने लिखा, 2.718, ये वैल्यू हमने लिख ली। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, -1.72 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा लें 3 के साथ, तो ये वैल्यू बन रही है -5.16। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -5.16, ये वैल्यू हमने लिख ली। अब हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प लेनी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास देखते हैं ये वैल्यू क्या आती है। मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 7,50,000, ये हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई हो रहा है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में फिर से हमने क्या करना है, x के साथ जो डैश है वो दबा देना है। अब सबसे पहले हमने ये बेस की वैल्यू लिखनी है जो कि है 2.718, ये हमने लिख लिया। अब ये जो साथ वाला बटन है वो दबा के हमारे पास पावर क्या है, -5.16। अब चेक करते हैं हमारे पास आंसर क्या है। इसका आंसर हमारे पास कुछ यूं आया है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैं रफ वर्क में आपको समझा देता हूं। हमारे कैलकुलेटर में वैल्यू आएगी 5.744, इसको यहां तक ही लिख लेते हैं। इसके एंड में जाके अगर हम देखें 10 की पावर क्या है, -3 है क्या नहीं, बिल्कुल इसी तरह है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है यहां पर था, 3 डिजिट्स इस तरफ आया। क्यों? क्योंकि हमने सीखा था कि जब भी पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो वो माइनस में होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट यहां से 3 डिजिट्स इस तरफ मूव करके आया, यह हमें इस बात से अंदाजा हो गया।
तो हम लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 0 0 दबा देंगे, ठीक है, 1 2 3। यहां पर अगर हम चेक करें, पॉइंट पहले यहां पर था 1 2 3, 3 डिजिट्स यहां से यहां मूव हुआ लेफ्ट टू राइट, इस वजह से माइनस पावर में आया, ठीक है। तो हम इसको कुछ यूं ही लिखेंगे, ये वैल्यू अगर 5.75 10 की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये वैल्यू बन जाते हैं। इस वजह से अब हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास ये बन रही है 0 पॉइंट, हमारे पास क्या है 0.05744, ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में हमारे पास बनी। अब एक लास्ट सिंपल सा स्टेप रह गया, इन दोनों वैल्यूज को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास ये क्या फॉर्म बनाता है। हमारे पास सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, वो करेंगे। 7,50,000 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 0.005744 के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आई 4308, ये हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हम देख सकते हैं, एक में हमें प्रॉफिट क्या हुआ, ज्यादा हुआ क्या नहीं, दूसरे में हमने प्रॉफिट चेक किया, हमारे पास प्रॉफिट काफी कम है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाई गई है कि इन फ्यूचर जब भी हम कोई बिजनेस मॉडल अपनाएंगे, कोई काम करेंगे, तो उसमें हम प्रॉफिट और लॉस को, यहाँ पर ग्रोथ हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, फायदा हो रहा है, डिके मीन्स हम नुकसान में जा रहे हैं, लॉस हो रहा है, तो ये दोनों हम ग्रोथ और डिके फाइंड आउट कर सकते हैं इस सिंपल एक फार्मूले के जरिए। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी समझ आ गया होगा।